मधुबन सीट से राणा रणधीर सिंह का टिकट काट कर जो बीजेपी से हैं चेतन आनंद को टिकट नीतीश कुमार दिलवा सकते हैं। इसका कमिटमेंट भी किया हुआ है, ये खबर भी है कर सकता है। और जो इंटरनल सर्वे करवाया जा रहा है उसमें भी भारी एंटी इनकम्बेंसी बताया गया है राणा रणधीर सिंह के खिलाफ। गठबंधन सबसे ऊपर में कह सकता हूं जो नाम चल रहा है वो डॉक्टर संजीव रंजन का ही चल रहा है। अब वीआईपी से भी इनका उतना ही अच्छा साठगांठ है, वीआईपी से भी इनका उतना ही अच्छा साठगांठ है। मतलब महागठबंधन में ये सीट चाहे वीआईपी को जाए या राजद को जाए, दोनों तरफ से इनकी दावेदारी जो है वो सबसे मजबूत बताई जा रही है। कि शुरुआती दौर से जुड़े प्रशांत किशोर के बड़े विश्वासी पात्र हैं और अगर राजपूत कोटे में जनसुराज से किसी एक व्यक्ति का नाम चल रहा है टिकट के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज कि उस जमाने में भी वो 80 और 90 के दशक में जब कोई सीताराम सिंह के सामने लड़ने का ताकत नहीं रखता था तो शिवजी राय लड़ते रहे, चौथे नंबर पर पहुंचे, तीसरे नंबर पर पहुंचे, दूसरे नंबर पर पहुंचे और फिर अंतोगत वो चुनाव जीत भी गए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विधानसभा सीरीज के इस खास सेगमेंट में। आज बात करेंगे मधुबन विधानसभा। मधुबन विधानसभा जो चंपारण के लोग होंगे, जो शिवहर के लोग हैं, बहुत अच्छे से उनको पता है कि मधुबन सीट की क्या कीमत है। मतलब पिछले चुनाव में तो इस तरह का कई आरोप भी लगे थे कि मधुबन सीट इतने में बिका, इतने में, मतलब इस तरह की बातें चल रही थी। उस पर हम आएंगे, वो कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन मधुबन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मधुबन से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हमारे जहन में आता है, सीताराम सिंह, रॉबिनहुड। उस इलाके में अगर आप चंपारण के होंगे तो आपको पता होगा कि सीताराम सिंह कितने बड़े फिगर रहे हैं। चूंकि मधुबन से, शिवहर से वो सांसद भी रहे हैं और मधुबन विधानसभा से तो करीब 4 या 5 बार वो विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लालू जी के खासम खास, बेहद खास रहे हैं। राजपूतों का दबदबा है, कहा जाता है कि मधुबन में राजपूत ही तय करते हैं कि वो हराएंगे या जिताएंगे। लेकिन जातीय समीकरण कुछ और ही कहता है। चूंकि मधुबन से सीताराम सिंह इतना बार विधायक रहे 1985 से लेकर 2005 तक कि एक परसेप्शन बन गया कि मधुबन विधानसभा जो है वो राजपूतों का सीट है। लेकिन वहां पर सर्वाधिक वोट वैश्य समाज का है, बनिया जिसे कहते हैं। आपको जातीय समीकरण भी हम बताएंगे वहां का। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो मदन शाह वहां से लड़े थे, तेली जाति के हैं, वैश्य समाज से आते हैं और जाति उनकी तेली है, हार गए थे चुनाव। 2015 और 2020 दोनों बार वहां से राणा रणधीर सिंह चुनाव जीते हैं। राणा रणधीर सिंह के बारे में जान लीजिए कि वही सीताराम सिंह के सुपुत्र हैं। 3 भाई हैं, राणा रणधीर सिंह, रंजीत सिंह और रणबीर सिंह। लेकिन 2005 में जब सीताराम सिंह ने उस विधानसभा को छोड़ा, उसके बाद आरजेडी के सिंबल पे ही जो पहला चुनाव हुआ था दोस्तों, 2005 के फरवरी और मार्च का जो चुनाव था जिसमें हांग असेंबली हुआ था, उसमें राणा रणधीर सिंह जीते थे। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो वहां से शिवजी राय के बारे में भी आपको हम बताएंगे। मतलब हम उन्हें रॉबिनहुड तो उस इलाके का नहीं कहेंगे, उस क्षेत्र का, लेकिन इतना जरूर है कि उस जमाने में भी वो 80 और 90 के दशक में जब कोई सीताराम सिंह के सामने लड़ने का ताकत नहीं रखता था तो शिवजी राय लड़ते रहे, चौथे नंबर पर पहुंचे, तीसरे नंबर पर पहुंचे, दूसरे नंबर पर पहुंचे और फिर अंतोगत वो चुनाव जीत भी गए। तो कई कहानियां मधुबन विधानसभा से निकलकर सामने आती हैं। अब देखिए दोस्तों, 1985 का चुनाव याद कीजिए, 90 का चुनाव, 95 का चुनाव, 2000 का चुनाव और 2005 का चुनाव। जब भी वहां से सीताराम सिंह लड़े, सीताराम सिंह वो चुनाव जीतते ही चले गए। मतलब सीताराम सिंह एक तरफा लीड उस क्षेत्र पर लेते रहे, फिर शिवहर के सांसद भी बने। तो दोस्तों अगर हम 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में दोस्तों यहां पर शिवजी राय लड़े और जदयू से हार गए थे। दरअसल हुआ क्या था, 2005 और 2010 2 बार वो वहां से विधायक रहे, शिवजी राय जदयू के सिंबल पे ही रहे। लेकिन 2015 में आपको याद होगा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए थे। तो महागठबंधन में जब वो सीट गया तो राणा रणधीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे और शिवजी राय जदयू कोटे से लड़ रहे थे। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी राणा रणधीर सिंह ने उस सीट को निकाल लिया, तो शिवजी राय वो सीट हार गए। और फिर शिवजी राय 2020 में ट्राई किए लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की पार्टी से वो चुनाव लड़े और शायद मतलब जमानत भी जब्त हो गया था, 2-4 हजार वोट उनको आया था। तो उनकी राजनीति उस इलाके में लगभग खत्म हो गई। यादव जाति से आते हैं, जाति भी आपको मैं बता दे रहा हूं, आप समझिए आ गया गणित कि 2020 में और क्या खेल हुआ था। मदन शाह
राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। देखिए वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति माने जाते हैं। मधुबन के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। और दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है बीते 10-15 दिनों से जो हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, आप ही हमारे दर्शक, कई दर्शक हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि भैया ये विधानसभा का करिए, वो विधानसभा करिए। तो किसी भी विधानसभा का वीडियो में वहां की लोकल जनता से फीडबैक लेके करता हूं, नेताओं से बात नहीं करता हूं, क्योंकि नेता अपनी बात करेंगे लेकिन जनता निष्पक्ष तरीके से बताती है कि वहां की वास्तु स्थिति क्या है। तो मधुबन में भी कई लोगों से मेरी बात हो रही है। मैं सुबह से कई लोगों से बात कर चुका, कम से कम 7-8 लोगों से तो पक्के तौर पर बात हुई है मेरी। तो 2020 में मदन शाह को लेकर वहां के कई लोगों ने कहा कि कुछ बड़ा लेन देन हुआ था उनके और जो राजद के शीर्ष नेता हैं उनके बीच, तब जाकर ये सिंबल उनको मिल पाया था। अब मदन शाह के बारे में जान लीजिए। इनके बड़े भाई भगवान शाह जो रहे वो भी वहां के नामी गिरामी नेता रहे हैं। और भगवान शाह के जो सुपुत्र हैं, जो इस वक्त उस इलाके में सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं दोस्तों, संजीव रंजन नाम है उनका। और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रूपम नाम है उनका। तो अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए भी वो खैर इस पर हम आते हैं, हम संजीव रंजन पर अलग से बात करेंगे। लेकिन पहले मदन शाह के बारे में समझ लीजिए कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। हालांकि अब तो वो राजनीति समझ रहे हैं उस इलाके की, लेकिन जब पहली बार लड़े थे तो कहा जा रहा था कि सिर्फ पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बातें चल रही थी उस समय। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता और सच्चाई पर हमारा कोई टिप्पणी भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि वहां के लोग ही कह रहे हैं मधुबन के कि कुछ बड़ा लेन देन हुआ था। खैर जो भी हो, चुनाव लड़े और चुनाव वहां से वो हार गए। राणा रणधीर सिंह के सामने वो नहीं टिक पाए। अच्छा, 2020 में राणा रणधीर सिंह जो चुनाव जीते थे उसके पीछे एक और बड़ा कारण था। बड़ा कारण यह था कि 2020 में दोस्तों जो कोविड आया था, मतलब कोरोना काल जो चल रहा था, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो अनाज वितरण हुआ था उस इलाके में, उसका बड़ा प्रभाव और उसको बहुत अच्छे तरीके से भंजाया गया था, इनकैश किया गया था राणा रणधीर सिंह की तरफ से। राणा रणधीर सिंह मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, तो वो काम कर गया। और दूसरी बात, जो 3 भाई जिनका मैंने जिक्र किया, सीताराम सिंह के जो 3 बेटे हैं, राणा रंजीत सिंह, राणा रणबीर सिंह और राणा रणधीर सिंह, उस समय तीनों भाई एक साथ हुआ करते थे। और इनके जो 2 भाई हैं, रंजीत सिंह और जो अभी राणा रणजीत सिंह के बारे में जाना, जो ढाका से चुनाव लड़ने वाले हैं, ढाका से, जिनका नाम असदुद्दीन अवैसी ने घोषणा करके गए, इन लोगों का कैंपेनिंग में भी बहुत तगड़ा इनका हाथ रहा था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। देखिए संघ का सर्वे भी कराया गया है, वहां के एक प्रॉपर स्थानीय जमींदार हैं जिनका अभी भी करीब 30-40 बीघा की जमींदारी है, भूमियार है, उनसे आज मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने ही बताया कि अब पहले वाला वर्चस्व राणा रणधीर सिंह का नहीं है। और जहां तक दोस्तों बात अगर एनडीए गठबंधन की ही हम कर ले कि राणा रणधीर सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे जानकारी आपको देते हैं। शिवहर से सांसद है लवली आनंद, और नीतीश कुमार ने जब टिकट दिया था लवली आनंद को, तभी उन्होंने आनंद मोहन से यह कह दिया था कि शिवहर विधानसभा से अगले चुनाव में, मतलब इस बार जो चुनाव होने वाला है 25 का, इसमें उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट नहीं मिलेगा। आप कोई और सीट देख लीजिए जो सीट है। तो अब जो इनपुट हमारे पास आ रही है कि जदयू ये सीट वापस मांग रही है, मतलब जदयू मधुबन का जो सीट है जहां से 2 बार वो जीत भी चुकी है, बीजेपी से वापस मांग रही है। और एक और कारण समझिए, जदयू के पास मात्र 45 विधायक हैं। ये तो तय है कि वो 45 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 100 के आसपास चर्चा हो रही है। तो जो बाकी का 55-60 सीट होगा वो कहां से आएगा? वो बीजेपी कोटे से कटेगा, तो उसमें एक सीट मधुबन भी होने जा रहा है। ये एकदम पक्की खबर हमारे पास है, वो आपको हम बता रहे हैं। अब बाद में हो सकता है कि कुछ और कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि राणा रणधीर सिंह का इस बार टिकट कट सकता है। और जो इंटरनल सर्वे करवाया जा रहा है उसमें भी भारी एंटी इनकम्बेंसी बताया गया है राणा रणधीर सिंह के खिलाफ। तो वो सीट से हो सकता है, मतलब मधुबन सीट से राणा रणधीर सिंह का टिकट काट कर जो बीजेपी से हैं, चेतन आनंद को टिकट नीतीश कुमार दिलवा सकते हैं। इसका कमिटमेंट भी किया हुआ है, ये खबर भी है। तो ये एनडीए का गुणागणित हो गया। लेकिन दोस्तों 2020 पे जब हम बात कर रहे हैं और 2025 अब आ गया, तो सबसे भारी मारामारी यहां देखिए, जनसुराज भी है, उस पर हम आते हैं बाद में। लेकिन सबसे जो भारी मारामारी चल रही है वो महागठबंधन में चल रही है। अब इसका कारण समझिए। मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि कह रहे हैं कि वहां अच्छी खासी मल्लाहों की संख्या है, सहनी वोट वहां अच्छा खासा है। चलिए पहले आपको हम जातीय जनगणना के बारे में बता देते हैं कि जातीय समीकरण क्या वहां बैठता है, कौन कौन सी जाति वहां वर्चस्व वाली है और कितने वोट हैं उनके। देखिए, वैश्य यानी बनिया समाज के सर्वाधिक वोटर हैं मधुबन विधानसभा में, करीब करीब 50 से 55 हजार एस्टिमेटेड है, उसी के आसपास होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों मुस्लिम है जो 40,000 है। इसके अलावा यादव वहां 30,000 है। सहनी वहां 35,000 बताए जाते हैं, मतलब 32 से 35,000 के आसपास मल्लाह वोट है। और इसी कारण मुकेश सहनी उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। आगे का खेल समझिए।
राजपूत 25,000 है, कुशवाहा भी 20,000 है। देखिए कुशवाहा का भी एक अलग पॉलिटिक्स है, कुशवाहा के भी कई प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़े हैं और इस बार भी तैयारी में है, बताएंगे आपको। रविदास 15,000 और पासवान 10,000 है। इसके अलावा दोस्तों करीब करीब 40 से 50,000 के बीच में वहाँ अति पिछड़ा वोटर भी है, जो अति पिछड़े वोटर है वो भी 30 से 40,000 के बीच में बताए जाते हैं। तो अब मुकेश सहनी की भी दावेदारी है, उस सीट पर मधुबन मांग रहे हैं कि एकदम मधुबन हमको चाहिए ही चाहिए भाई, और उनके प्रत्याशी भी है वहां पर, आपको बताएंगे हम। आरजेडी वो सीट चाहती है कि आरजेडी वो सीट लड़े। हालांकि देखिए मधुबन बड़ा हॉट सीट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हर बार जब वहाँ चुनाव होता है तो कई तरह के आरोप लगते हैं कि ये पैसा लिया गया, वो लिया गया। जिस तरह आपको याद होगा लोकसभा में चिराग पासवान के ऊपर भी लग रहा था। और जो चंपारण का इलाका है, एक बात आप जान लीजिए, वहाँ के जितने प्रत्याशी हैं लगभग सब के सब धन्ना सेठ जैसे प्रत्याशी हैं। जैसे हमारा इलाका साहबाद का पड़ता है, वहाँ इस तरह का गुणागणित केमिस्ट्री नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो पूरा चंपारण, शिवहर, तिरहत, तिरहुत का बेल्ट है, वहाँ सभी जो बहुत धनसेठ जैसे व्यक्ति है वही चुनाव लड़ते हैं। खैर जो भी हो, अब महागठबंधन में दोस्तों आपको हम जो कुछ नाम चर्चित हैं, प्रचलित हैं, उनका आपको बता देते हैं, जो खूब मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, खूब मेहनत कर रहे हैं। देखिए मदन शाह तो है ही रेस में, मदन शाह तो रेस में है ही, क्योंकि चुनाव पिछला बार लड़े हैं, हारे हैं। लेकिन मदन शाह के भतीजे और भगवान शाह के बेटे डॉक्टर संजीव रंजन जो है, और संजीव रंजन के बारे में जान लीजिए, उस इलाके में बहुत पॉपुलर नेम है, चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं और तेजस्वी यादव से कई दफा उनकी मुलाकात भी हुई। और इस बार वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है डॉक्टर रूपम, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको टिकट मिले, और इसके लिए पूरा तैयारी भी चल रहा है। क्षेत्र में उनका जो भ्रमण होता है, जो क्षेत्र में काम होता है, लोगों से जुड़ना, वो भी काम वो कर रहे हैं। तो सबसे जो प्रमुख नाम महागठबंधन से सबसे ऊपर में कह सकता हूं जो नाम चल रहा है, वो डॉक्टर संजीव रंजन का ही चल रहा है। अब वीआईपी से भी इनका उतना ही अच्छा साठगांठ है, वीआईपी से भी इनका उतना ही अच्छा साठगांठ है। मतलब महागठबंधन में ये सीट चाहे वीआईपी को जाए या राजद को जाए, दोनों तरफ से इनकी दावेदारी जो है वो सबसे मजबूत बताई जा रही है। डॉक्टर संजीव रंजन, इस नाम को नोट कर लीजिए आप। अगला नाम दोस्तों शाश्वत गौतम के बारे में है। अब शाश्वत गौतम के बारे में समझ लीजिए। शाश्वत गौतम जमींदार परिवार से आते हैं और अमेरिका रिटर्न है। इनके पिताजी के पुण्यतिथि में नीतीश कुमार पहुंचे थे, राजपूत समाज से ही आते हैं। और इनका भी जो क्षेत्र भ्रमण, देखिए ये राजद में एक गुट पकड़े हुए हैं जो जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का गुट है। कई बार इनकी तस्वीरें उनके साथ दिखती हैं, और ये उसी उम्मीद में है कि जगदानंद सिंह हो चाहे सुधाकर सिंह हो, वो इनको टिकट मधुबन से दिला देंगे। शिक्षित हैं, सेनेटर रहे हैं, जो खबर है अमेरिका से, और अमेरिका रिटर्न ही है तो अपने आप में बड़ी चीज़ है कि अमेरिका से लौट कर कोई व्यक्ति मधुबन जैसे विधानसभा में है, अगर चुनाव की तैयारी कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो शाश्वत गौतम के बारे में भी आपको बता दिया मैंने कि ये भी तैयारी में वहाँ से लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों वाल्मीकि नगर के जो सांसद है सुनील कुशवाहा, उनके एक संबंधी हैं, अब बहनोई है कि साला है, मतलब कुछ रिलेशन है, उनका नज़दीक का रिलेशन है, संतोष कुशवाहा, ये भी वहाँ से तैयारी में है। संतोष कुशवाहा, मैंने क्या कहा कि कुशवाहा वोट वहाँ पर 20,000 के आसपास है, और संतोष कुशवाहा भी वहाँ से ताल ठोक रहे हैं, महागठबंधन के सिंबल पर ही लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे संजीव रंजन कह लीजिए, चाहे शाश्वत गौतम कह लीजिए, चाहे मदन शाह कह लीजिए, या फिर संतोष कुशवाहा कह लीजिए। तो एनडीए से मैंने बताया कि एनडीए से दो ही प्रत्याशी हैं, या तो चेतन आनंद या राणा रणधीर सिंह, दोनों राजपूत हैं। अगर जदयू को सीट गया तो चेतन आनंद लड़ेंगे, बीजेपी को गया तो राणा रणधीर सिंह लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन में मैंने 4 नाम आपको बताएं, और ये 4 नाम प्रमुख नाम हैं, ये 4 प्रमुख नाम मैंने आपको बता दिए। मतलब इसके अलावा भी और कई लोग हैं जो क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ भी वही खेल है, वैश्य समाज का वोट जो है वो कलवार और तेली में बढ़ जाता है। तो सबसे जो प्रबल दावेदार हैं वो संजीव रंजन ही बताए जा रहे हैं। चलिए अब इन 2 गठबंधन के अलावा एक और पार्टी है, मधुबन या पूरे चंपारण के इलाके में खूब पसीना बहाए प्रशांत किशोर। 2 साल की जो उनकी पदयात्रा हुई उसमें खूब पसीना बहाए। अब मधुबन से उनके एक बहुत मजबूत सिपाही पूरी तैयारी में है, मतलब मुरेठा उठा बांध कर एकदम घूम रहे हैं इलाका में कि कैसे भी मधुबन इस बार लड़ जाना है, मनोज सिंह। अब मनोज सिंह के बारे में जान लीजिए। मनोज सिंह पहले दिल्ली के फाइनेंस कंपनी में काम किए, मन नहीं लगा, बिहार याद आया तो बिहार वापस लौट आए, और राणा रणधीर सिंह के बड़ा नजदीकी सिपा सलार रहे हैं। लेकिन जनसुराज के शुरुआती दौर से जुड़े, प्रशांत किशोर के बड़े विश्वासी पात्र हैं। और अगर राजपूत कोटे में जनसुराज से किसी एक व्यक्ति का नाम चल रहा है टिकट के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज सिंह। हमारे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, मधुबन से ये फीडबैक है कि मनोज सिंह, और चूंकि क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और भी कई तरह के उनके व्यापार हैं, लेकिन मुख्यतः वो राजनीति में है और उस इलाके से बखूबी परिचित हैं। अच्छे से मनोज सिंह मधुबन को जानते हैं, समझते हैं, चूंकि राणा रणधीर सिंह के समय से वो जुड़े हुए हैं।
तो जनसुराज से मनोज सिंह का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक विजय कुशवाहा है। विजय कुशवाहा के बारे में जाने कि इनके भाई साहब डॉक्टर हैं और ये श्याम नंदन कुशवाहा जो उस इलाके में कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं और उनकी भी तैयारी जनसुराज से चल रही है। तो मैंने कई नाम आपको बता दिए दोस्तों, लेकिन मैंने क्या कहा कि मधुबन में लड़ाई जो है वो मुख्यतः दो दलों के बीच होगी। हालांकि देखिए जनसुराज का भी वहाँ इम्पैक्ट हम कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनसुराज ने जितना काम किया है चंपारण के इलाके में, चंपारण का बेल्ट में, वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि टिकट अब देंगे किसको। अगर देखिए नीतीश कुमार के बारे में एक बार समझ लीजिए, बड़ा क्लियर बात है कि नीतीश कुमार कई ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग सीटें हैं उस पर उनकी पार्टी दावा कर रही है, क्योंकि भाई 45 ही विधायक हैं उनके और लड़ना 100 सीटों पर है, तो 55 सीट आएगा कहाँ से। तो वो तमाम सीटें जहाँ से जदयू पूर्व में लड़कर जीत चुकी है वो मांग रही है और उसी क्रम में मधुबन भी एक सीट होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो बिहार टॉप के, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप मधुबन से हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए मैंने सही विश्लेषण किया है, या अगर कोई नाम छूट रहा है तो बताइए, फिर अगला जो सीरीज होगा उसमें मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।